बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 2023 के हवाले से तमाम पंजाब बोर्ड्स ने जो लेटेस्ट पेपर पेयरिंग स्कीम बनाई है, जिसमें जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ 9th क्लास के हवाले से, वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसको नोट कर लीजिए, उसी के मुताबिक अपनी तैयारी कीजिए। इसमें सबसे पहले इस्लामियात लाजमी की हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको पता है कि पेपर पैटर्न में आपके पास 10 MCQs होते हैं और आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं, जिसमें 9 सवाल होते हैं और आपने 6 करने होते हैं। दोनों में से 3 की चॉइस होती है आपके पास। और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास 3 होते हैं और उनमें जो है वो आपके पास पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 नंबर का होता है और बाकी दूसरा जो है वो 3 नंबर का और तीसरा जो लॉन्ग है 5 नंबर का होता है। इनमें चॉइस होती है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह से होती है चॉइस। तो ये 50 नंबर का आपका टोटल पेपर बनता है। इसमें आपके पास जो MCQs हैं, यानी जो मारूज़ी का पोर्शन होगा, उसमें 4 जो MCQs हैं, 4 जो मारूज़ी के सवालात हैं, वो सूरतुल अनफ़ाल में से आएंगे। 2 सवालात अहादीस वाले पोर्शन में से होंगे, यानी 2 MCQs के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, और 4 जो MCQs हैं वो मौज़ूआती मुतालिया में से आएंगे। इस तरह से 10 MCQs पूरे होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सूरतुल अनफ़ाल में से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और हदीस में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि मौज़ूआती मुताले में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में सूरतुल अनफ़ाल में से 3 आयात आएंगी और उनका आपने तर्जुमा करना होगा किसी एक का। हदीस वाले पोर्शन में से एक हदीस का तर्जुमा और साथ उसकी तशरीह करनी होगी लॉन्ग क्वेश्चन में। और मौज़ूआती मुताले में से एक तफसीली नोट आएगा, 2 होंगे। इसमें आपके पास एक की चॉइस होगी, 2 टॉपिक्स होंगे, उनमें से एक के ऊपर आपने तफसीली नोट लिखना होगा। इसमें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जो आपका शॉर्ट का पहला पार्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 9 के 9 सवाल सूरतुल अनफ़ाल में से होंगे, उसमें से आपने 6 करने हैं। और जो शॉर्ट का दूसरा पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 3 सवालात अहदीस में से होंगे और 6 सवालात होंगे मौज़ूआती मुताले में से, जिसमें से आपने कुल 6 अटैम्प्ट करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि आपका सवाल नंबर 4 बनेगा, इसमें 3 में से किसी एक आयत का तर्जुमा करना होगा और ये आयत सूरतुल अनफ़ाल में से होंगी इंशाल्लाह। और जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, उसमें एक हदीस का तर्जुमा और साथ उसकी तशरीह करनी होगी। और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक मौजू पर जामिया नोट लिखना होगा। 2 होंगे आपके पास, एक की चॉइस होगी। इस तरह से ये आपके पास टोटल 50 मार्क्स का पेपर बनता है इस्लामियात का। अब हम बात करते हैं मुताले पाकिस्तान यानी पाक स्टडीज़ की। पाकिस्तान स्टडीज़ में जो आपका पेपर है वो भी 50 नंबर का होता है। इसमें जो आपके MCQs हैं वो 10 MCQs होते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 से 3 MCQs, चैप्टर नंबर 3 से 3 MCQs, चैप्टर नंबर 4 से 2 MCQs आएंगे। इस तरह से आपके पास ये 10 MCQs बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है, उसमें चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 2 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने इसमें 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट, इसमें चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 4 से, यानी 3, 4, 5 तीनों से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से आपने इसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपने 2 करने हैं। एक सवाल 8 नंबर का है। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 1 से होगा 8 नंबर का। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 2 से होगा 8 नंबर का। और तीसरे लॉन्ग के 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट यानी ए पार्ट होगा चैप्टर 3 से 4 नंबर का और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 से, ये भी 4 नंबर का होगा। इस तरह से आपने इन तीनों में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो ये आपका 50 नंबर का पेपर पूरा होता है। उर्दू के पेपर में आपके पास ये पेपर भी 75 मार्क्स का होता है। इसमें आपके 15 MCQs होते हैं, जिसमें से 7 MCQs हिस्सा नसर में से आएंगे, 2 MCQs हिस्सा नज़म में से आएंगे, 1 MCQ गज़ल में से होगा और 5 MCQs जो हैं वो उर्दू ग्रामर के होंगे इंशाल्लाह। इस तरह से ये आपके 15 नंबर MCQs के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 10 नंबर का होगा। इसमें अशार की तशरीह करनी होगी। इसमें आपके पास 4 अशार होंगे हिस्सा नज़म में से और आपने 3 एक्सप्लेन करने और हर एक के 2-2 नंबर हैं, ठीक है। और जो इसके अलावा 3 अशार होंगे हिस्सा गज़ल में से, जिसमें से आपने 2 एक्सप्लेन करने, एक की चॉइस है आपके पास, इसके भी 2-2 नंबर होते हैं। इस तरह टोटल आपके 10 नंबर बनते हैं। और तशरीह जो है वो आपकी कम से कम आधे पेज की होनी चाहिए, आधे से थोड़े से ज़्यादा की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, ये आपके पास पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी हिस्सा नसर के अंदर से। और इसके अंदर आपके 2 पैराग्राफ्स आएंगे बुक में से और आपने इन दोनों को एक्सप्लेन करना होगा और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। इसमें जो आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना है उसका आधा नंबर होता है
और जो सबक का नाम है उसका भी आधा नंबर होता है, इस तरह 1 नंबर ये बनता है। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके जो अंडरलाइंड होते हैं उसके 2 नंबर होते हैं और एक्सप्लेनेशन के 2 नंबर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसमें आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। 10 नंबर का ये सवाल बनता है। इसमें 5 सवाल होंगे हिस्सा नसर में से, 2 सवाल होंगे हिस्सा नज़म में से और 1 सवाल होगा हिस्सा गज़ल में से। तो इस तरह से 10 नंबर इसके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें आपने एक सबक का खुलासा लिखना होगा। आपको 2 असबाक दिए गए होंगे जिसमें से आपने एक का खुलासा लिखना होगा और खुलासा जो है वो कम से कम आपका 1.5 से 2 पेज का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये नज़म का खुलासा होगा या मरकज़ी ख्याल होगा। इसके 5 नंबर होते हैं। इसमें शायर का नाम लिखने का 1 नंबर जबकि खुलासे के 4 नंबर होते हैं और इसमें कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। एक ही आपके पास नज़म का खुलासा होगा और उसी को आपने अटैम्प्ट करना होगा। सवाल नंबर 7 है, इसमें आपने दरख्वास्त या ख़त लिखना होता है। इसके 10 नंबर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास चॉइस होती है कि आप ख़त लिखें या दरख्वास्त लिखें और ये 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी सवाल नंबर 8, इसमें आपके पास स्टोरी या डायलॉग होता है। आपकी मर्ज़ी है, आप स्टोरी लिखें यानी कहानी लिखें या फिर आप कोई डायलॉग यानी मुकालमा लिखें। तो ये आपका जो है ये भी 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए। इसके 5 नंबर होते हैं। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 9। इसके अंदर आपने या तो जुमलों को मुकम्मल लिखना होता है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, या फिर आपने सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है, उनको दुरुस्त करना होता है। इसके 5 नंबर होते हैं। इसमें भी आपके पास चॉइस होती है, आप या तो कंप्लीट कर लें सेंटेंसेस, वो वाला सवाल कर लें जो कि ज़रबुल अमसाल में से होता है, जो आपके बोर्ड की ग्रामर का सफ़ा नंबर 41 से 45 तक आपने तैयार करना, उसमें से आएगा इंशाल्लाह। और दूसरा होता है कि करेक्ट द सेंटेंसेस, ये बोर्ड की ग्रामर में पेज नंबर 33 टू 35, 33 से 35 तक के दरमियान आप कर लें तो आपके ये करेक्ट द सेंटेंसेस वाला पार्ट कवर हो जाएगा। इसमें चॉइस होती है, आप दोनों में से जो सा मर्जी कर लें। इस तरह 75 मार्क्स का आपका उर्दू का पेपर बनता है। इंग्लिश का पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है। इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, A, B, C और D। जो A पार्ट है ये चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला होता है। ये आपके पास 5 सवाल होते हैं इसके। बी पार्ट चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल, यानी इसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने होते हैं। ये 4 मार्क्स का होता है, इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, आपने करेक्ट मीनिंग तलाश करना होता है। एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें एक वर्ड अंडरलाइन होगा, उसका जो करेक्ट मीनिंग है वो आपने नीचे 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है। इसके 5 मार्क्स हैं, यानी ये 5 क्वेश्चंस होते हैं। और फिर उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल, आपने जो करेक्ट ग्रामर है वो चूज़ करनी होती है। तो इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका 19 मार्क्स का बनेगा। सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपने 5 सवालात के जवाब देने होते हैं, यानी आपके पास 8 सवाल होंगे जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और इस तरह से 10 नंबर का सवाल बनता है। इसमें 66% जो है वो आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे और 34% जो हैं वो आपकी टेक्स्ट में से होंगे, चैप्टर के अंदर से होंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इन उर्दू, यानी आपके पास 2 पैराग्राफ्स होंगे और आपने उनको उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। ये टेक्स्ट बुक में से होंगे पैराग्राफ्स। तो 2 पैराग्राफ्स हैं, दोनों के 4-4 नंबर हैं। इस तरह से ये 8 नंबर का सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये समरी का होता है और इसमें आपकी टेक्स्ट बुक से एक समरी आती है या फिर इसके साथ चॉइस होती है स्टैंजा की। ठीक है, इसमें जो ये सवाल है ये आपका 5 नंबर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 5 ईडियम्स होते हैं और ये भी 5 नंबर का होता है। आपने ईडियम्स के मुताबिक सेंटेंसेस बनाने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लेटर या स्टोरी या डायलॉग में से होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें लेटर, स्टोरी या डायलॉग आता है। इसके 8 नंबर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका पैसेज का होगा। इसमें पैसेज दिया होगा और नीचे क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर आपने देने होंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज। और इसमें आपके पास 5 सवाल होंगे शॉर्ट से और ये आपके 10 नंबर बनते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें 5 सेंटेंसेस होंगे, उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये 5 मार्क्स इसके बनते हैं। और उसके बाद जो है वो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपने वॉइस चेंज करनी है उसकी। तो ये यानी चेंज द वॉइस वाला क्वेश्चन होता है। इसमें 5 आपके इसके मार्क्स बनते हैं। इस तरह ये टोटल आपका जो पेपर है ये 75 मार्क्स का बनता है इंग्लिश का।